मॉर्निंग दोस्तों, सभी बच्चों को राधे राधे। सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज देखिए अपन यूनिट सेकंड को विविध यूनिट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं जिनको कंप्लीट करेंगे अपन। ठीक है, तो आज अपना क्वेश्चन नंबर है आपका 11। समीकरणों को सरल कीजिए। टू tan इनवर्स cos x इक्वल tan इनवर्स 2 cosec x। यानी कि आपको क्या करना है, समीकरण को सरल करना है। यानी कि जब भी आपसे समीकरण की बात करता है तो समझ लीजिए कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इधर सॉल्व करते हैं अपन इसको, आसान है। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल tan इनवर्स 2 cosec x, ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब यहां से आपको करना कुछ नहीं है। फॉर्मूला देखो क्या होता है, सूत्र है आपका 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x की जगह दे रखा है आपको cos x। तो यानी कि जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें x की जगह अपन क्या यूज कर देंगे बेटा, tan इनवर्स 2x की जगह आ गया आपका cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। ओके, तो रख दीजिए यहां पर, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल tan इनवर्स 2 cosec x। अब अगर अपन बात करें तो ये आपको जो दे रखा है, या तो इधर से tan इनवर्स को इधर भेज दो या फिर इधर से tan इनवर्स को इधर भेज दो। तो आपका 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल tan इनवर्स को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cosec x। तो ये यहां से फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा। 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल हो गया आपका 2 cosec x। यहां से अगर बात करें तो ये जो दे रखा है ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। फर्स्ट नंबर की सर्वसमीकरण क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। या अपन थीटा की जगह x यूज कर सकते हो। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, या साइन स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की जगह क्या यूज कर सकते हैं अपन, तो 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x
2 इंटू कोसेक को 1 अपॉन साइन एक्स रख सकते हैं। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन साइन x इक्वल 1। तो cos अपॉन साइन होता है आपका cot x इक्वल 1। इसको इधर रख लेते हैं अपन, cot x इक्वल 1। cot x इक्वल 1 आपकी 10 में, यानी कि cot में किसकी वैल्यू होती है, तो इसको अपन cot पाई अपॉन 4 रख सकते हैं। अब आपके पास ये फॉर्मूला होता है, एक 11th क्लास का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जैसे कि cot x बराबर cot अल्फा, तो इसका x बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा। तो यहां से अगर बात करें तो x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा की जगह पाई अपॉन 4, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके पास, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। यहां भी आपको क्या करना है, समीकरण को सरल करना है, यानी कि यहां भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, देखिए इधर समझ लो थोड़ा सा पहले। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। सॉल्व करने के कई तरीके हैं, x की जगह पर आप वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो। x की जगह अगर अपन इसमें tan थीटा यूज कर दें, उससे सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा एक फार्मूला होता है, देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल होता है आपका tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो tan इनवर्स x की जगह हमने रख दिया 1 और माइनस y की जगह हमने रख दिया x, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस y की जगह पर हो जाएगा आपका x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू x। तो इसको सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, तो देखो यही है कि नहीं आपके पास, तो इसकी जगह अपन यूज कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इक्वल 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। 1 की वैल्यू क्या होती है tan में, तो tan इनवर्स 10 पाई अपॉन 4 माइनस tan इनवर्स x इक्वल 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। ये आपका फॉर्मूला बन गया। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा, तो थीटा की जगह पर पाई अपॉन 4 माइनस tan इनवर्स x इक्वल 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x।
टेन इनवर्स वाले वैल्यू एक साइड कर दो, इसको इधर भेज दो। पाई अपॉन 4 इक्वल 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स एक्स। एलसीएम क्या आएगा? पाई अपॉन 4 एलसीएम हो जाएगा 2, ये आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स, तो ये ऐड होके हो जाएगा आपका पाई अपॉन 4 इक्वल 3 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स। 3 अपॉन 2 को इधर अपॉन में भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई अपॉन 4 इंटू 3 आपका डिवाइड में और 2 पलट के ऊपर इक्वल टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, या फिर इसको अपन इधर लिख देते हैं, यहां पर समझ लो पाई अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 2 तो पलट के 2 अपॉन 3 टेन इनवर्स एक्स। 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, तो ये हो गया पाई अपॉन 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6 इक्वल टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 10 पाई अपॉन 6 इक्वल, और 10 पाई अपॉन 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, या फिर पलट के लिख सकते हैं x इक्वल 1 अपॉन रूट 3, जो कि आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जेक्टिव है आपका साइन टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी बराबर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सी 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी है आपका एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर अपन बात करें तो आपको चेंजिंग वाले फॉर्मूले आने चाहिए। इधर देखो, समझ लो, आपके पास क्या है, टेन है, साइन टेन इनवर्स एक्स। अगर आगे साइन है तो अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए, तो ये जो टेन इनवर्स है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेन साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इधर देखो टेन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, माना कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो एक्स इक्वल हो गया आपका टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लाल बटे का जानते हो आप, टेंथ क्लास में पढ़ा है आपने, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां से अगर अपन समझे थोड़ा सा, ये ट्राइंगल हो गया आपका ABC, लंब हो गया आपका x और आधार हो गया आपका y। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय का यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का, तो ये आपका बन जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ से अगर अपन बात करें tan को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है x और कर्ण का मान है आपका √1 + x²। तो ये अब आपका फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स थीटा यानी कि थीटा यानी कि x/√1 + x²। तो आपका डी नंबर का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। नंबर है, यह साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2। तो x का मान बराबर है, ए नंबर दे रखा है 0,1/2, बी नंबर दे रखा है आपको 1,1/2, सी नंबर 0 और डी नंबर है आपका 1/2। तो देखिए इस सवाल को अपन ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करो अपन यूज कर रहे हैं आपका 1/2। पहले किसको चेक कर रहे हैं, x = 1/2। x इक्वल किस पर चेक कर रहे हैं, तो आपका सवाल है आपका साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2। x की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, 1/2। साइन इनवर्स 1 - 1/2 - 2 साइन इनवर्स x की जगह 1/2 = π/2। इसको सॉल्व करोगे तो साइन इनवर्स एलसीएम हो गया 2 - 1 - 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की, यानी कि साइन π/6 = π/2। ये बन गया आपका साइन इनवर्स, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1/2 - 2, ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा यानी कि थीटा π/2 ये भी आपका हो गया साइन इनवर्स 1/2 यानी कि साइन π/6, 2 से डिवाइड करोगे 3, तो -π/3 = π/, ये हो गया आपका π/6 -π/3 = π/2। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो गया आपका 6 पाई माइनस 2π इक्वल π/2। इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का π/6 इक्वल π/2। क्या ये दोनों पार्ट इक्वल है, नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2। अब x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, तो x साइन इनवर्स 1 - 0 2 साइन इनवर्स 0 = π/2। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1 - 2 साइन इनवर्स साइन 0 = π/2। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स साइन 90 की वैल्यू होती है 1 -0 यानी π/, तो ये भी हो गया π/2 और ये भी हो गया आपका, दोनों पार्ट ही कैसे हैं, इक्वल है,
इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, जिसके सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से अगले चैप्टर के भी सारे सवाल आपको कराए जाएं, तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।